आज हम 4 बजे 5 स्थानों पे हम मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे, जहां पर हम इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहां पर एयर स्ट्राइक हो गई है। उसके बाद में क्या उसका रिस्पॉन्स रहेगा। जैसे ही 4 बजेंगे, जिन स्थानों पे ये होना है वहां सायरन बज जाएगा। कुछ स्थानों पे भी हम ब्लैकआउट भी करेंगे 7:50 पे। कि जैसे सायरन बजे लोग अपने आप ही ब्लैकआउट कर ले। इसका मतलब है कि खुद ही अपना घर की लाइटें बंद कर ले। जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो आपदा मित्र, उनको भी सूचना नहीं है कि आज हम कुछ करने वाले हैं। पूरे देश में सूचना 2 दिन से लगातार प्रचलित हो रही है और आपसे उम्मीद करता हूँ कि और हम प्रचलित करें। सरपंचों को हम ये बात करें, गाँव में मुनादी करें कि 4 बजे जो भी हो रहा है सारा मॉक ड्रिल के तहत हो रहा है। तो वो हम कोशिश करेंगे कि कोई अफवाह में ना कन्वर्ट हो जाए 4 बजे वाला इंसिडेंट। देखिए जी, आपको जैसा कि विदित है कि देश में कुछ जिलों में, चयनित जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजित किया जा रहा है कि अगर किसी तरह की एयर स्ट्राइक होती है तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आम जनता का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, जो हमारा डिपार्टमेंट से अलग अलग उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो उसको एक टेस्ट किया जा रहा है कि सबको अपनी भूमिका पता हो, सब ट्रेंड हो, और हम किसी तरह की जो अगर भविष्य में इस तरह की डिजास्टर होती है, एयर स्ट्राइक देश में होती है, तो हम उसको अच्छे तरीके से निपट सके, कोई जान माल की हानि ना हो, और एक हम सभी अपने नागरिकों को सेफ रख सके, सुरक्षित रख सके। उसी की व्यवस्था में हम हमारे ज़िले में भी हमने कुछ स्थानों पे मॉक ड्रिल करने का आयोजन करने का हमने फैसला किया है। बेसिकली तो जो आयोजन का फैसला था सरकार का 244 जिलों का था, उसमें हरियाणा के 11 जिलों में ये व्यवस्थाएं होनी थी। लेकिन आज सुबह हमें एक आदेश प्राप्त हुआ, क्योंकि सिचुएशन जिस तरह की है उसमें बाकी ज़िले जो रह गए हैं वहाँ पर भी एक मॉक ड्रिल आयोजित कर ली जाए। तो इसी तरीके से आज हम 4 बजे 5 स्थानों पे हम मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे, जहाँ पर हम इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर एयर स्ट्राइक हो गई है। उसके बाद में क्या उसका रिस्पॉन्स रहेगा, कैसे हम उस आपदा से निपटेंगे, किस तरीके से वहाँ हानि को रोकेंगे और लोगों को सेफ रखेंगे। इसकी एक प्लानिंग, उसका एक एग्जीक्यूशन हम खुद भी टेस्ट करना चाह रहे हैं और साथ में जनता को भी जागरूक करना चाह रहे हैं। हमें पता है, लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे रिस्पोंडर्स हैं, उनको नहीं पता। तो हम टेस्ट तभी हो पाएगा जब डिपार्टमेंट्स को नहीं पता होगी। हमने सभी को दुरुस्त रहने के लिए कह दिया है। जैसे ही 4 बजेंगे, जिन स्थानों पे ये होना है वहाँ सायरन बज जाएगा। जिन स्थानों पे ये मॉक ड्रिल होनी है उनके अधिकारियों को सूचना मिल जाएगी और उन जगहों पे इस तरह का सायरन एक घोषणा हो जाएगी कि यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया है। उसके बाद में जो व्यक्ति वहाँ पर है पहले तो खुद निपटेंगे, क्योंकि उस वक्त डिपार्टमेंट तो वहाँ हो नहीं सकता। उसके बाद में हम डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट करेंगे, वो उस जगहों पे जाएंगे, स्थानों पे जाएंगे और ये जो ड्रिल है उसको कंप्लीट करेंगे। वहाँ जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को सेफ और सुरक्षित रूप से वहाँ उनको बचाएंगे, और कोई तरह का अगर मान लो किसी के हानि हुई है तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाने की सारी व्यवस्थाएं वहाँ की जाएगी। तो ये हम मॉक ड्रिल के माध्यम से आज सभी को ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो क्या ड्रिल रहेगी या ब्लैकआउट? ब्लैकआउट का भी हमने एक फैसला किया है कि कुछ स्थानों पे भी हम ब्लैकआउट भी करेंगे 7:50 पे। लेकिन इसमें किसी तरह का जो कनेक्शन का कट है वो यहाँ से या फिर ग्रिड से नहीं होगा। इसमें लोगों को ही अवेयर करेंगे कि जैसे सायरन बजे लोग अपने आप ही ब्लैकआउट कर ले। इसका मतलब है कि खुद ही अपना घर की लाइटें बंद कर ले और अपनी सुरक्षित स्थानों पे चले जाए। तो ये व्यवस्था हम उन गाँवों में करेंगे। रेवाड़ी के लोग क्या करें, क्या ना करें इस दौरान, यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है? जो डूज एंड डोंट्स हैं वो हम अभी डीपीआरओ के माध्यम से आपको बता भी देंगे, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल मैं बोलूँ तो की पॉइंट्स जो 4-5 है वो ये है कि सबसे पहले अगर रात के समय कोई भी एयर स्ट्राइक होती है तो जो आपकी घर की सबसे सुरक्षित जगह है, चाहे वो आपका बेसमेंट हो सकता है, कोई बंकर हो सकता है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे कोई कमरा हो सकता है, सभी व्यक्ति वहाँ चले जाए, कोई बाहर ना घूमे। कोई अगर बाहर घूम भी रहा है तो तुरंत जो वहाँ से नियरेस्ट जो सेफ जगह हो सकती है, मान लो कोई गाड़ी में है, ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है, तो कोई भी आसपास जो बिल्डिंग है उसका कोई सबसे निचला स्तर है, वहाँ जाके वो अपने शरण ले सकता है। नंबर 1 पॉइंट।
नंबर 2 पॉइंट, जो भी जहाँ भी आप शरण ले रहे हो उस जगह की लाइटें बंद होनी चाहिए ताकि उस जगह की कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। नंबर 3, जो आपके मोबाइल हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, वाईफाई है, ये सभी बंद कर ले। अगर ये 3 बेसिक प्रिंसिपल भी हम अडॉप्ट कर लेंगे तो भी हम जो जान माल का खतरा एयर स्ट्राइक से हो सकता है उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है, काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अब लगातार 1 घंटे तक मीटिंग चली हुई साहब, कितना तैयार है लेवानी प्रशासन? डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके हमारे पास में एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, एक कमेटी बनी हुई है और ये सिर्फ आज नहीं है, हमेशा से है। तो इसकी बीच बीच में हम ट्रेनिंग करते भी रहते हैं, वो प्लान को रिवाइज भी करते रहते हैं, हर साल वो प्लान बनाते हैं। इस साल का प्लान भी हमारा बना हुआ है जिसमें सभी अधिकारियों के नंबर होते हैं, सभी की ड्यूटीज़ होती हैं, सभी की कम्युनिकेशन प्लान होता है, कंट्रोल रूम होता है, उसमें किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो किसको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। कहाँ कहाँ हमारे खतरे ज़्यादा हैं, कौन कौन से हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन हैं, ये सारी सूचनाएं हम एक संकलित करके एक बुकलेट के माध्यम से रखते हैं और वो हर साल अपडेट की जाती है। तो इस साल भी हमारी अपडेट हो चुकी है। आज हमारी मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो बुकलेट है, वो सूचनाएं, जो संकलन हमारे पास है, उनके बारे में एक ट्रेनिंग सभी अधिकारियों को दे दी जाए। तो मीटिंग के ना बोलूँगा मैं इसको, जो आज हमारा हुआ है, एक ट्रेनिंग हुई है जो हम बार बार करते रहते हैं। मैंडेटरी है कि हम साल में 2 मीटिंग इस तरह की करते भी आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसमें हर तरह की घटना, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे भूकंप हो, चाहे हमारी फायर इंसिडेंट हो या फिर इस तरह की कोई इंसिडेंट जो अनटूवर्ड्स है वो हो जाए, हर तरह के इंसिडेंट के निपटने के लिए एक SOP, एक प्रक्रिया, एक तरीका, एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम हमारे पास में संकलित है। आज हमने अधिकारियों को सभी को उसकी सूचना दे दी है, सभी को एक ट्रेनिंग दे दी है और सभी को ये बुकलेट उपलब्ध हमने पहले भी कराते आए और आज भी करा दी है। तो आइडिया ये है कि किसी भी तरह की घटना हो, चाहे कल को बाढ़ आ जाए, कल को सूखा पड़ जाए, कल को भूकंप आ जाए, तो हमें कैसे बचना है, कैसे हमारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट कौन कौन सी है, हमारे पास में वाटर सप्लाई जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरह से होने वाले, सारी व्यवस्थाएं इसमें बुक में है। आज हमने सभी को ट्रेनिंग उसकी 1 घंटे दी है। ब्लैकआउट की अपन बात कर रहे थे, वो आज गाँव में 7:50 से लेके 8 बजे सभी गाँव में है, लेकिन हम कुछ गाँवों पे फोकस करेंगे जहाँ पर हम टोटली उसको ब्लैकआउट को सक्सेसफुली बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी ताकि एक मॉडल हम क्रिएट कर सके, हम भी समझ सके क्या दिक्कतें आती हैं। कल को आज हमने किसी गांव में मैसेज किया और वो गांव का 7:50 पे ब्लैकआउट नहीं होता है, तो वो भी हमारे लिए एक सीख रहेगा कि कहाँ कमी रही, कौन सी चीज़ हम अच्छे से और कर सकते हैं। तो आज जो मॉक ड्रिल का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं सीखना है और कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी को और सुधारना है। तो आज 4 बजे हो चाहे 7:50 हो, दोनों जो एक्टिविटीज़ होनी है उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो हमारी संकलन हमने एक सारे निर्देशों का किया हुआ है, वो निर्देश कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं, इसको एग्जीक्यूशन में क्या कमियां आ रही हैं। आज 4 बजे बाद हम दोबारा बैठेंगे, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करेंगे और आगे अगर किस तरह की घटना होती है तो उसकी तैयारी हम पुख्ता करेंगे। अभी हमने नहीं किया है, फिर वही बात है कि अगर अभी हम कर देंगे तो हमारे लिए 8 घंटे का समय हो जाएगा। इतना ज़्यादा समय देंगे तो फिर तो हमारा सक्सेसफुल होने के चांसेस बन ही जाएंगे। बात आती है कि हमें बहुत कम समय मिले और फिर हम सक्सेसफुल बनाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो 4 बजे वाली भी जो घटनाएं हैं उसको भी हम अभी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं, हम उसी टाइम पे करेंगे। हम कौन सी जगह एम्बुलेंस भेजना वो भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, उसी वक्त करेंगे, ताकि हम रेस्पॉन्स कितना अच्छा हमारा हो सकता है मौके पे वो हम बताएंगे। इवन जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो आपदा मित्र, उनको भी सूचना नहीं है कि आज हम कुछ करने वाले हैं, उनको भी 4 बजे ही सूचना जाएगी कि आपको फलानी जगह पहुंचना है, तो हम देख पाएंगे कि वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। इसके लिए मैं मीडिया से आह्वान करूंगा कि आप ये बताएं। 4 बजे पूरे देश में एक समय चिन्हित करने का उद्देश्य ये है कि एक मॉक ड्रिल है। पूरे देश में सूचना 2 दिन से लगातार प्रचलित हो रही है और आपसे उम्मीद करता हूँ कि और हम प्रचलित करें। सरपंचों को हम ये बात करें, गाँव में मुनादी करें कि 4 बजे जो भी हो रहा है सारा मॉक ड्रिल के तहत हो रहा है। तो वो हम कोशिश करेंगे कि कोई अफवाह में ना कन्वर्ट हो जाए 4 बजे वाला इंसिडेंट। इसीलिए हम जो टाइमिंग है वो पूरे देश के साथ एक ही रख रहे हैं, 4 बजे का और 7:50 का, ताकि जगह हम चिन्हित कर लें। समय रहेगा तो लोगों को कम से कम एक माइंड में तो रहेगी कि जी मॉक ड्रिल है। क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम 3 साल में? जैसा कि विदित है, अभी DC साहब ने आपको ब्रीफ किया था, जैसा कि हमारी आज जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमारे जो 4 बजे के समय
एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें हमारी एक जो DDMA होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी होती है जिला स्तर पर, उसकी आज एक मीटिंग भी ली गई और लोगों को ट्रेंड भी किया गया और उसके बारे में अवगत भी कराया गया। तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जो भी पुलिस की ड्यूटी है, हमारे जो ये बना हुआ है, जो संकलन किया गया है, हमारा जो प्लान है, उसके हिसाब से जो ड्यूटियाँ हैं उनको ब्रीफ कर दिया गया है। और जो कोई किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और बाकी हमारे जो नीचे के जो मुलाजिम हैं उनको भी निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे और किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो सभी विभागों से अपना कोऑर्डिनेट करके, संपर्क करके उस आपदा से निपटेंगे।